नाम बदल करके अपना वो रखते हैं। आखिर इस्लामिक संस्थाएं उसको इस्लाम से क्यों नहीं निकालती? या तो तुम हिंदू धर्म स्वीकार कर लो, मैं तो ये कहता हूँ आप सनातन धर्म में ही आ जाओ। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कावड़ यात्रा एक परम पवित्र यात्रा है, यात्रा के दृष्टिगत अगर किसी की पहचान अगर जो बात किया जा रहा पहचान उजागर करने की, तो उससे जिस प्रकार से पहलगाम के आतंकियों के साथ उसको जोड़ देना और उसको कर देना, कहीं ना कहीं आतंकी सोच और आतंकी मानसिकता है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। तो नाम बताना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी का जिस तरह से रिएक्शन इस पर आया या विपक्ष का रिएक्शन जो आया, तो आप इस पर पूरे मसले पर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कावड़ यात्रा एक परम पवित्र यात्रा है, यात्रा के दृष्टिगत अगर किसी की पहचान अगर जो बात किया जा रहा पहचान उजागर करने की, तो उससे जिस प्रकार से पहलगाम के आतंकियों के साथ उसको जोड़ देना और उसको कर देना, कहीं ना कहीं आतंकी सोच और आतंकी मानसिकता है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। क्योंकि आप देखो, सनातन धर्म तो विश्व की कल्याण की कामना करता है। हम उस अंदेशा से डर रहे हैं कि कहीं कोई एक कट्टरपंथी जिहादी अपना नाम बदल करके और पता चले किसी कावड़ियों का जो है, किसी कोई कावड़िया जा रहा है, उसकी जो है जो साधना है, उसकी तपस्या है, जो उसकी सुचिता है, जो उसकी पवित्रता है, कहीं वो भंग ना कर दे। इससे हम और भंग करने के बाद जानते हैं कि क्या होता है, फिर एक संघर्ष का एक रूप ले लेता है। तो इस संघर्ष में कोई भी वर्ग पीछा न जाए, कोई भी हताहत न हो जाए, तो इसलिए ये जांच जरूरी है और उसको जो है पहलगाम के आतंकियों से जोड़ दिया जा रहा। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हिंदुत्व सनातन का अपमान है। जब 14 अगस्त 1947 को मजहब और धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया, जिन्ना ने तो यही ने कहा कि हम आपके साथ नहीं रह सकते, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उनका खान पान अलग है, उनकी पूजा पद्धति अलग है, सब कुछ अलग है, हमें दे दिया उसको दे दिया गया। तो क्या इस आज़ाद भारत में उसके बाद क्या हम अपनी धर्म की शुचिता को भी ख्याल नहीं रख सकते? क्या हम नहीं पूछ सकते कि जिससे सामान हम खरीद रहे तुम किस जाति को मानने वाले हो, किस संप्रदाय के मानने वाले हो, किस विचारधारा के हो? और आखिर ये बताइए, जब कोई भी एक जो है, जब अभी जांच हो रहा था, नाम था उसका जो है ऐसे गोपाल नाम रखा था और उसका नाम ऐसे जलन्नुम या कोई मुस्लिम था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें नाम छिपाने की आवश्यकता क्या है? नाम उजागर करो ना। आप पंडित ढाबा लिख रहे हो, वैष्णो ढाबा लिख रहे हो, शिव ढाबा लिख रहे हो, गणेश ढाबा लिख रहे हो, और उसमें काम करने वाले या उसके मालिक जो है होते हैं इस्लामिक मान्यता के लोग। तो मेरा ये कहने की बात ये है कि आप अपने नाम से रख लो ना, अपने नाम से रख लो। और सबसे बड़ी आपत्ति मुझे इस्लामिक संस्थाओं से है कि जो वैष्णव या ढाबा या शिव ढाबा करके करते हैं, नाम बदल करके अपना वो रखते हैं, आखिर इस्लामिक संस्थाएं उसको इस्लाम से क्यों नहीं निकालती? या तो तुम हिंदू धर्म स्वीकार कर लो, मैं तो ये कहता हूँ आप सनातन धर्म में ही आ जाओ। आप उसके बाद आ जाओ, मैं हिंदू महासभा आपका संस्कार कराएगी। आप नियम कानून को मानते हुए मैं उन तमाम ढाबे संचालकों को जो मुसलमान हैं और ईसाई है, कोई भी है, अगर जो हिंदू नहीं है, मैं हिंदू महासभा उसको ऑफर कर रही है कि आप आओ, आप नियम कानून जो पालन करते हुए आप सनातन स्वीकार कर लो, हिंदू धर्म स्वीकार कर लो, फिर अपने नाम, मैं आपका नामकरण करता हूं और आप चलाओ ना, कोई नहीं रुकेगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन आप एक जीवन जियो ना। ऐसा नहीं है कि आप हो मुसलमान, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हो, चाहे वो कर रहे हो, तो उसको आप उजागर करो कि मेरा क्या नाम है। अगर जो ये नहीं कि नाम तबस्सुम हो और आप जो है गोपाल के नाम से तुम लोगों को सर्व करो, तो उसका अधिकार है ना, शिव कावड़ियों का या किसी भी व्यक्ति का अधिकार है कि जो है वो पूछे कि आप कौन है। क्या इस बहुसंख्यक में एक भी हिंदू आप उदाहरण नहीं दे सकते कि कोई अपना मुस्लिम नाम रख के हिंदू जो है किसी को छल कर रहा हो दुकान करके या लव जिहाद कर रहा हो? तो इसी तरह लव जिहाद भी हो रहा है, इसी तरह जो है ये फुट जिहाद हो रहा है, इसी तरह प्रसाद जिहाद हो रहा है, इसी तरह सब जिहाद हो रहा है। तो ये हम क्यों नहीं माने कि इसमें गलत है? वो तो पहलगाम में तो उसने पैंट खोल करके गोली मारा था, यहाँ तो सिर्फ अपनी भावना की रक्षा करने की बात, उसको गोली कोई थोड़े मार रहा है, और वही पैंट किसी ने खोला भी नहीं, ऐसे कोई प्रमाण भी नहीं है। तो मेरा तो मानना है खुद ही तुम्हें बताना चाहिए कि हम कौन है। पैंट खोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर तुम अपने नाम उजागर कर दोगे, अपनी वो कर दोगे। तो हिंदू तो बहुत से सुन भाई, हिंदू हमें याद है, हम बचपन में जहाँ पे मेरा जन्म स्थान यूपी के बलिया जिला बनगटा मोहल्ला था, वहाँ पे एक परिवार मुस्लिम था, सब सुरक्षित रहते थे और सब उसको प्रेम करते, सब मानते हैं। तो कोई एक घर भी अगर रहेगा तो लोग उसको सम्मान करते हैं, लेकिन नाम छिपा के मत रखो, मेरा ये मानना है। और सबको अपने अपने धर्म के अनुसार पालन करने की, अपनी शुचिता का ध्यान रखने का उसको अधिकार है, संवैधानिक राइट है। अखिलेश यादव की पार्टियां हैं, एक विरोध के सुर देखने को जरूर मिले हैं। हालांकि वो दावा ये कर रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं, ये सही नहीं है, इससे सांप्रदायिक जो है सौहार्द बिगड़ने जैसी बातें
जो है वो इस तरह की बातें अगर सपा करती है, तो आप सपा के इस रिएक्शन पर भी? नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी का देखिए जो एक तो इटावा वाला मामले को हिंदू वर्सेस जो है आप देखोगे किस प्रकार से यादव कर दिया गया, जबकि वो 2 लोगों का मामला था और उसकी हर व्यक्ति ने विरोध किया कि वो चोटी कोई भी हिंदू नहीं काट सकता, और चोटी जो काटा वो जघन्य पाप किया है वो, क्योंकि वो चोटी काटने का काम तो मुगल करते थे, तो असुर करते थे। तो इस तरह उसको जितना निंदा की जाए कम किया जाए। और इस देश में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान रहा, इस देश में यादवों का बहुत बड़ा योगदान रहा, इस देश में सभी जातियों ने अपने अपने, कोई छोटा बड़ा नहीं है, जाति पाति न पूछे, कोई हरि के भजे सो हरि के होई। लेकिन सपा कहीं ना कहीं जातीय संघर्ष कराने पे तुली हुई, कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ बोलते, पता नहीं क्या लगता है कि उनकी जिहादियों की प्रवक्ता बन करके। और देखिए उन्हीं के टी हसन या क्या नाम है उनको, ST हसन साहब जो है एक वरिष्ठ एक नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और उन्होंने पहलगाम से जोड़ दिया इसको, पहलगाम के आतंकियों से जोड़ दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकती है? पहलगाम आतंकियों ने तो पैर टोला के हिंदू पूछ के गोली मार दिया, यहाँ कोई गोली मार रहा है, यहाँ पे आई कार्ड मांगे जा रहे हैं, तो वो जो है पहलगाम के उनको आतंकी आंख में दिखाई दे रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इससे सीधे ही स्पष्ट हो रहा है कि इनके कहीं ना कहीं हिंदू फोबिया से ग्रसित है, पूरी समाजवादी पार्टी हिंदू फोबिया से ग्रसित है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए और तमाम अखिलेश जी का, चाहे इनका बयान देख लीजिए, तो ये हिंदू फोबिया से ग्रसित समाजवादी पार्टी है, जो दुर्भाग्य। और यही नहीं, पूरे विपक्ष ही हिंदू फोबिया से ग्रसित है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जितने विपक्ष है, हिंदू फोबिया से ग्रसित है, जिसका इलाज देश की जनता ही करेगी। मध्य प्रदेश का एक मामला, एक क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज किया है, कुछ ऐसे मदरसे चल रहे थे, शायद 40-50 से या उससे भी ज़्यादा संख्या उनकी है, जो अवैध रूप से चल रहे थे, मान्यता प्राप्त नहीं थे, और स्कॉलरशिप भी ले रहे थे, धोखाधड़ी का भी जो है उसमें मामला जो है वो सामने आ रहा है। तो आप मदरसों के ऐसे मामलों पर क्या कहेंगे? देखिए मेरा मानना है कि जब 14 अगस्त 1947 को मजहब के नाम पे जब देश का विभाजन हो गया, एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान में जितने चाहे मस्जिदें बना लो, लेकिन भारत में एक भी न मदरसे न मस्जिद नहीं होने चाहिए मेरा, और हिंदू राष्ट्र घोषित होना। इन सब समस्या का जड़ है देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, तभी ये तमाम चीज़ें, अवैध बुचड़खाने, अवैध ये जो है मदरसे, अवैध मस्जिदें रुकेंगी, विराम लगेगी। क्योंकि आप जरा सोचो कि मंदिरों पे तो लाउडस्पीकर लगा नहीं सकते, मस्जिदों पे लगा करके 5 वक्त की चिल्ला करके नमाज करते हैं, तो आखिर हम कहाँ हैं? देश को विभाजन करने के बाद भी हम आज कहाँ स्थिति, किस स्थिति में खड़े हैं? तो इसलिए मेरा मानना है कि देखो ये किसी भी तरीके से यह पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए। गुरुकुलों को सरकार, आज़ादी के बाद जितनी भी सरकार आई, गुरुकुलों को किसी ने प्रोत्साहन नहीं दिया, गुरुकुलों को कोई फंडिंग नहीं दिया, लेकिन मदरसे चलाने के लिए जरूर एक हाथ में कुरान और एक हाथ में जो है कंप्यूटर की बात लोग करते हैं, लेकिन कभी गुरुकुल की नहीं बात करते, क्योंकि गुरुकुल का निकलता है तो पूरे विश्व को बंधुत्व की बात करता, वसुधैव सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भागवत की बात करता है। लेकिन वही मदरसे छाप निकलता है तो वो किसी को काफिर कहता है, किसी को नफरत फैलाता है, किसी को मदरसे से जो है रामनवमी पे ईटा पत्थर मारता है, कभी हनुमान जी के जुलूस पे ईटा पत्थर मारता है, कभी मंदिरों से नहीं देखे होंगे कि ताजिया पे कभी ईटा पत्थर चले होंगे, क्योंकि हमारे संस्कार में वो नहीं है, हम सबको अपना समझते हैं। इसलिए मेरे मानना है कि जितने जो अवैध है इसको तत्काल तोड़े जाना चाहिए और गुरुकुलों को बढ़ावा देना चाहिए। हर एक अगर मस्जिद बनता है तो उसके में कम से कम 10 मंदिर बनने चाहिए, उसके अगल बगल चारों तरफ। अगर एक जो है मदरसा बनता है तो उसके चारों तरफ 10 गुरुकुल बनने चाहिए, क्योंकि वो जरूरी है उसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए। और इस तरह से हमें गुरुकुलों पे ध्यान देना चाहिए, तभी ये देश बचेगा। नहीं तो जिस प्रकार से यूरोप में देखो अशांति का कारण इस तरह की कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी मानसिकता है, हमारी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी समाजवादी पार्टी के नेताओं का देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी का बू आ रही है। कहीं ना कहीं वो यूरोप से जिन यूरोप ने शरण दिया, आज देखो उसकी क्या हालत है, वहीं के नागरिक बंधक बने पड़े हैं। तो इसलिए मेरा मानना है अगर देश में शांति लानी है, महात्मा बुद्ध की या भगवान रामकृष्ण की संदेश दुनिया तक पहुंचानी है, तो इन जिहादी मानसिकता को, कट्टरपंथियों पे विराम लगाना होगा।